और किस किस ने ऑरेंज की फाइल को रन करके उसका रिजल्ट चेक किए? सबसे पहले सीआर से पूछते हैं, सीआर ने कितना पढ़ा है उसको? जी सर, मैंने सर पढ़ा था लेकिन अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। सीआर वो ने बस प्रैक्टिकल थोड़ा इम्प्लीमेंट बहुत, समझ आ जाएगा। हाँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेगा। और या ये जो मैंने लिंक शेयर किया है, मैथ बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग दी सपोर्ट वेक्टर मशीन, अगर आप प्लीज इसे पढ़ लें ना एक दफा, तो इतने आप एमएससी के स्टूडेंट, एमएस के, तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाती। तो आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं, लेकिन हमने ज्यादा उसकी कोशिश ये करनी थी। सिंपली जो मशीन एसवीएम है, वो हमारे पास कह लें कि एक इस तरह का एक वर्सटाइल किस्म का एल्गोरिदम है, आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसमें जो लीनियर जो हमारे पास हाइपर प्लेन है, दैट इज सिंपल लाइन y इज इक्वल टू जैसे ax प्लस बी या amx प्लस सी, वो सिंपल एक इक्वेशन लाइन है। और किस तरह से हम उसका डायरेक्शन मेजर करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक हाइपर प्लेन बन जाता है। हाइपर प्लेन सिंपली लाइक इक्वेशन है कि उसकी सेपरेशन किस तरह से होगी। तो इसमें जो लीनियर लेवल पे सेपरेशंस करते हैं वो हमारे पास सिंपल हाइपर प्लेन है, सॉफ्ट मार्जिन होते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन लीनियर होती हैं, जिसमें सर्कुलर टाइप हो गए, किस तरह का डाटा, ये डाटा की डायमेंशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहाँ हम कुछ कर्नल ट्रिक यूज करते हैं। कर्नल ट्रिक में डिफरेंट फार्मूले हैं। अगर आप लोगों ने वो ब्लेंडर वाली फाइल, सॉरी ऑरेंज वाली फाइल की हो, तो ये मैं आपके साथ एक स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, आप प्लीज जरा इसमें चेक कर लें। इस स्क्रीन के अंदर आप लोग जरा देखें कि वो सारे के सारे जो इंप्लीमेंटेड हैं, और उसके इफेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। उसके इफेक्ट चेक करें, उसके जो इफेक्ट हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से। वो जरा ये मैं आपके सामने एक ऑरेंज की स्क्रीन रखता हूँ, आप जरा प्राइम से देखें किस तरह से हम लोग उसको वो इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। ये ऑरेंज की स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी। आई थिंक सो, ये नहीं शेयर हुई, मुझे जरा एक मिनट है। मेरी आवाज ठीक है? नहीं आ रही? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, सिंपल हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास लीनियर किस्म का डाटा है, मतलब उसमें डायमेंशन दो है, ज्यादा डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशन डाटा नहीं है, तो हम लोग उसके लिए सिंपल जो लीनियर, सॉरी एसवीएम के हैं, तो ये देखें, ये वाला सिंपल लीनियर यूज किया हुआ है। आपको यहाँ से भी उसका कुछ मैथ के इक्वेशन, लेकिन अगर वो मल्टी डायमेंशन हो तो डिफरेंट कर्नल्स इसके अलावा हैं, जैसे आरबीएफ रेडियल कर्नल था एक हमारे पास, उसके ये एक फीचर आपके सामने नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ उसमें एक्सपोनेंट हो जाते हैं। ये डिफरेंट एक्सपोनेंट है। एक्चुअली हमारे पास वो रहेगा वही डायमेंशन डाटा की x1 और x2 या जितनी भी डायमेंशन है, तो उसमें हम कुछ एक्सपोनेंट में ले जाएंगे, या अगर हम उसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लेंगे तो इस तरह से ले लेंगे, कुछ कांस्टेंट उसके साथ ऐड कर लेंगे, कुछ और फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि डिफरेंट ये कर्नल्स हैं जो हमारे पास डाटा नॉन लीनियर हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। उसके डिफरेंट रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। इसमें आप लोगों को लीनियर एग्जांपल मैंने यूज की थी, तो इसमें आप लीनियर लेके और उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं इसमें, अगर आप देखें तो, क्योंकि इसमें बता रहा है कि ये एक्चुअल जो हमारे सामने है और इसकी जो प्रिडिक्शन आ रही है, तो ये प्रिडिक्शन आपके सामने कि ये एक्चुअल भी उसकी ये जीरो थी, और इसने भी, एसवीएम ने भी उसको यही प्रेडिक्ट किया है।
कि ये 0 है और ये 1 है, मतलब उसका रेंज ऑफ वैल्यू के दरमियान में उसने इसको यही प्रेडिक्ट किया। और अगर आप निचले लेवल पे जाके देखें तो एसवीएम की जो है एक्यूरेसी और ये सारी चीजें आपके सामने एक मैट्रिक्स के पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ये फन स्कोर और प्रिसीजन रिकॉल्स पढ़नी है। अगर इसमें किसी को कोई इशू हो और अगर किसी ने पढ़ा है तो कोई लिंक शेयर करें। अबू बकर एक दिन बता रहा था कि ये क्या है चीजें, तो वो भी आप लोग जरा इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो इसके अलावा मैंने एसवीएम दो तरह से आपको अप्लाई करके दिखाया है। एक एसवीएम वो है जिसमें आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक एसवीएम वो है जिसमें आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सिंपल जो डाटा सेट मैंने उठाया और आयरस का डाटा सेट है, और इसके बाद हमने एक लर्नर उस पर लगाया, यानी एक मशीन लर्नर मॉडल जिसमें एसवीएम ही है और लॉजिस्टिक एग्रीगेशन, फिर उसका टेस्ट एंड स्कोर कैलकुलेट किया जिसमें एवेल्युएशन शीट है। टेस्ट एंड स्कोर एक्चुअली एवेल्युएशन है उसकी, ये कौन सा आप देख रहे हैं इसमें 97% या 94% और यह लॉजिस्टिक रिग्रेशन की भी एक्यूरेसी आ रही है। तो ये कुछ इसके हवाले से। तो मेन हमारे पास क्योंकि ये था कि कर्नल्स मल्टी डायमेंशन डाटा के और फार्मूले हैं जिसमें हम कभी एक्सपोनेंट कर लेते हैं, कभी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ ट्रिक जो डिफरेंट मैथमेटिक्स के उसको यूज करते हुए हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर लीनियर डाटा है, डायमेंशंस कम है, तो हम लोगों को कोई उसके लिए ये कोई भी कर्नल यूज नहीं करना पड़ता। तो ये एक सिंपल सा था। और मैंने आप लोगों को एक उसके अंदर एक क्वेश्चन किया हुआ है कि आप लोग जो मैंने पीपीटी शेयर की थी कि आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन इसकी बताएं कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन, इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी जरा देखना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने आज शेयर किया आपके साथ सुबह मैथमेटिक्स के हवाले से, तो उसमें एक एक ये इंपॉर्टेंट मैंने शेयर किया आपके साथ। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग इसको यूसीआई मशीन लर्निंग की रिपोजिटरी है, आप सारे डाटा सेट्स को देख सकते हैं। इसके अंदर से डिफरेंट टाइप के डाटा सेट्स अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन के अगर टास्क को अलहदा करना चाहें तो ये क्लासिफिकेशन है, ये उस डाटा की मल्टीवेरिएट किस्म का डाटा सेट्स है। उसके अलावा अगर आप रिग्रेशन के देखते हैं, फर्ज करें आप इसी डाटा सेट्स को क्लिक करते हैं, ये हमारे पास जो इंडोर चैनल मेजरमेंट है, तो आपके सामने जब ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक डाटा की डिस्क्रिप्शन डाटा फोल्डर्स, यानी ये डाटा फोल्डर है जहां से आप डाटा डाउनलोड कर सकेंगे। ये जिप फाइल आपके सामने पड़ी है और ये आपके सामने डाटा की डिस्क्रिप्शन है। किसी भी काम को करने से पहले डाटा की डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ती है, कुछ डाटा के अंदर है क्या कुछ। तो ये डाटा की कुछ फील्ड होंगे इसके अंदर से, ये डाटा की डिस्क्रिप्शन उसने बताई है, और इसके रेलेवेंट जो आर्टिकल छपे होंगे वो भी उसने यहाँ डिस्कस किए होंगे डिफरेंट मेथड्स में। ये डिस्क्रिप्शन अगर साइटेशन करनी हो तो ये देखें, वो रेलेवेंट पेपर्स हैं जो इस डाटा सेट पे पब्लिश हुए हुए हैं। तो आपको इसको भी मजीद देखना चाहिए, इस डाटा पे अगर काम करना है तो इस डाटे को भी देखना पड़ेगा आपको अगर इस पे काम करना है। तो ये हमारे पास है डाटे की कुछ डिस्क्रिप्शंस। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चले हम उसको जरा ले लेते हैं। सिकंदर गिलानी, तो ये मेरी तरफ से था। आप लोगों के पास अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, अगर आपने रियली पढ़ा है तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम होंगे। तो बताएं कि एसवीएम में क्या इशू आया है। मैंने दो सिंपल सी बातें की हैं कि हमारे पास एक आउट क्लास किस्म का क्लासीफायर है जो मल्टी डायमेंशन डाटा को या नॉन लीनियर डाटा सेट्स को भी करता है। अगर हमने सिंपल लेना तो इसका एक हाइपर प्लेन है, वो एक सिंपल मैथमेटिक्स की इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप कर्नल से ज्यादा उसमें लेते हैं तो उसके जो मैथ के फंक्शंस हैं वो देखने पड़ेंगे हमें उसमें नहीं करना। अगर आपको पीछे जाके चेंजिंग करनी है उसके अंदर से तो फिर उसके मैथ को बिहाइंड स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन सिंपल ये है कि उसमें कुछ कंपोनेंट ऐड होते हैं, कभी उनको यानी ट्रिक से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मैथमेटिक्स की जो फंक्शन यूज करके उसकी लीनियर फंक्शन को जो है वो उसको डाटा को एक्चुअली न्यू डायमेंशन में लेके आ जाते हैं ताकि उस पर काम किया जाए। ये एक बिहाइंड ये इसकी स्टोरी है कि ये इसको न्यू डायमेंशन में शिफ्ट कर देता है और वहां पे फिर हम जाके उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। मैथमेटिक्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मैथमेटिक्स इक्वेशन की स्टूडेंट बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में मैंने आज के आपके साथ एक शेयर भी किया है, वो सिंपल आपको जो उसका मार्जिन बनाने के लिए हाइपरप्लेन सम काइंड ऑफ सिंपल एक लीनियर लाइन थी, उसमें जो मैंने आपको सुबह एक
पेपर शेयर किया जिसपे मैंने उसको सॉल्व किया था, तो वो एक किस तरह से डाटा वैल्यू पुट करके कोई कंसीडरेशन जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम सपोज कर लेते हैं, तो वो करने के बाद एक आपके सामने एच डब्ल्यू एक्स डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, उसके ऊपर है, अगर जो अपर है तो वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो उसकी एक्चुअली जो बाउंड्रीज के साथ सपोर्ट वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो बाउंड्री के साथ हमें बिल्कुल नजर आ रहे होते हैं ना, मसलन अगर मैं आपको शो करवाता हूँ, आप जरा देखते हैं उसके अंदर सपोर्ट वेक्टर में जो मैथ बिहाइंड मैंने मशीन लर्निंग आपको एक दिया था, सॉरी वो वहां पे कहीं पे है, इसमें नहीं है, डाटा सेट के अंदर सपोर्ट वेक्टर, यस ये देखें, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल इस लाइन के करीब तरीन होंगे ना, उनको हम सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। यानी ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसमें कौन से इनके करीब तरीन है उसको हम, ये जैसे ये देखें, ये एरो आपको नजर आ रहा है, तो ये अपर वाला डाटा तो वैसे क्लास मेंशन हो गई, लेकिन ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे रेड और ग्रीन जिसपे उसने एरो लगाया हुआ है, तो ये आपके पास सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं। इनकी बेस पे हम लोग उसके कुछ मार्जिन में या डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ हमें हेल्प होती है, ताकि हम दरमियान में एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये एक मार्जिन है, ये भी आपको नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल इस जो बाउंड्रीज के साथ आपको नजर आ रहे हैं, ये अपर की साइड पॉजिटिव है और लोअर की साइड नेगेटिव है, और इसके दरमियान में ये इक्वेशन भी मैंने सुबह आपको बना के दिखाई है। इसमें और क्या इश्यू आप लोगों को आ रहे हैं? जी जी जी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन करें, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी अस्सलाम सर। जी, फसिया पहले एक बोलेगा। हाँ जी सर, जो आप स्लाइड से पढ़ाते हैं ना वो तो समझ आ जाता है मुझे, लेकिन जो आप रिसर्च पेपर वगैरह देते हैं ना उसको पढ़कर भी समझ नहीं आता, उसका क्या क्या करूं मैं, किस तरह समझूं उसे? बताएं मुझे, कौन सा आपको समझ नहीं आया? इस दफा तो मैंने कोई रिसर्च पेपर दिया ही नहीं। नहीं सर, आपने जो लीनियर रिग्रेशन वाले दिए थे ना उसमें से भी मुझे नहीं समझ आया था। स्लाइड्स तो जो आपने पढ़ाया था वो समझ आ गई थी, लेकिन पेपर की समझ नहीं आ रही थी। आप ऐसे करें, उसको सर्कल करके मुझे भेजें ताकि मुझे वो समझ आए कि कहाँ से आपको क्लियरिटी नहीं हो रही। आप उसको हाईलाइट करके भेजें। ठीक है सर। हाँ जी अबू बकर, आप बोलो। अबू बकर, अबू बकर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी बोलो भाई। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। सर जो आपने सुबह एक क्वेश्चन भेजी है, जो आपने इस पेपर पर स्कैन किया है, वो सर मैंने इंटरनेट से रीड आउट किया। अच्छा अच्छा, उसको मैंने लिंक भी शेयर करवा दिया आप लोगों के साथ ना, उस क्वेश्चन का। वो मैंने कहीं से नहीं बनाई, मैंने थोड़ा सा उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करवा दिया। अबू बकर आपकी आवाज आ रही है, बोलो। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप करें। जीआर, जीआर तुमने पढ़ा है? वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पढ़ा है, कुछ कुछ समझ आई है। अच्छा, जो मटेरियल और जो मैंने फाइल सुबह भेजी है इसकी ऑरेंज की, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा? नहीं सर, मैंने उसको अच्छा, क्यों जी, उसको क्यों नहीं किया? इसलिए तो मैंने में कहा था कि आप लोग पढ़ लें इसको। सर मैं भी एसपीएम पे ही अटकी हुई थी, वो समझ रही थी, सुबह से कुछ वीडियोस देख रही थी। बताएं क्या समझ में आया उसमें से, मुझे बताएं क्या आपको क्या पता चला है? मैंने कहा था कि एक ऐसा क्लासिफायर है जो बहुत अच्छे रिजल्ट को फॉर्म करता है, और इसमें हम लोग इसके अंदर फिलॉसफी क्या है कि इसके अंदर एक हाइपर प्लेन है जो डाटा को क्लासिफाई करता है। वो जो हाइपर प्लेन है
वो डिफरेंट बेस पे डिसाइड किया जाता है, यानी उसकी डिसीजन बाउंड्रीज जो डाटा की हैं, जो बिल्कुल उस बाउंड्री के करीब होते हैं, वो हमारे पास सपोर्ट जो वेक्टर्स उसके होते हैं, जो हमें उसके पॉइंट्स को help कर टच रहे करके गुजरते हैं। हाँ जी, वो वाले हमें हेल्प कर रहे होते हैं, यानी हम लोग वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप लोगों को, तो वो आइडेंटिफाई करने के जो मेथड्स हैं, वो एक तो लीनियर है, लीनियर में हमारे पास एक लाइन है सिंपल, जिसको आप हाइपर प्लेन सिंपल लाइन है, उस लाइन को किस तरह से हम हाइपर में, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर काम करने के लिए वेक्टर चाहिए होता है, और वेक्टर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर की, बल्कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी डायरेक्शन। वैसे तो स्केलर वैल्यूज में है, तो डॉट प्रोडक्ट इसके हम लोग उसका जो उसकी डायमेंशंस और वहां से वो उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, वो फार्मूला है जो पेपर के ऊपर मैंने सॉल्व किया कि किस तरह से अगर आपके पास x1 और x1 और y1 हो तो आप लोग किस तरह से वो इक्वेशन बना लेते हैं। और आप ये देखते हैं कि अगर वो 0 के इक्वल है तो वो बिल्कुल उस मार्जिन के ऊपर है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो ग्रेटर देन है, और वो अपर साइड पे और जो नेगेटिव है, ताकि उससे भी एक क्लासिफिकेशन वो दोनों के अंदर जो है ना वो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ड्रा हो सके। वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस डिफरेंट तरह की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और किस तरह की भी हो सकती है, यानी कि आप किस तरह से इसको अलहदा कर सकते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो अब आपको अगर कौन सी समझ नहीं आई वो जरा मुझसे डिस्कस करें। सर हाइपर प्लेन सर्कल भी हो सकता है? हो सकता है। एक्चुअली जो ये करता ये है कि ये उसकी मल्टी डायमेंशंस जो डाटा है ना, एक्चुअली उसको नई डायमेंशन में ट्रांसफर कर देता है अपनी सहूलत के लिए, फिर उस पर वर्किंग कर सकता है, ताकि मतलब एक इक्वेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले डाटा को आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जिसमें उसके फैक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ये यही काम है कि उसको नए डायमेंशन में ट्रांसफर कर देता है। जो मैंने 2 ट्यूटोरियल आपके साथ मीडियम के शेयर किए ना, कि मैथ बिहाइंड मशीन लर्निंग, अगर आप रियली उसको अच्छी तरह से गौर से पढ़ लेना तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं। फिर मैंने जो इसको इम्प्लीमेंट करके दिया है उसको आप इम्प्लीमेंटेशन को देख लें। ये जो मैंने मेरे ख्याल में आपके साथ ये शेयर किया हुआ है, ये मीडियम वाला जो था मशीन लर्निंग वाला, अगर आप लोग इसको देख लेते हैं, ये स्क्रीन में सामने नजर आ रहा है ये वाला, तो आपको काफी इसमें जो उसने बल्कि बहुत ही अच्छा पॉइंट टू बी कवर्ड, क्या बेसिक है, मैथ अलजेब्रा क्या है, हाइपर प्लेन क्या होता है, पॉइंट लीनियरली सेपरेटेड, फिर उसकी ऑप्टिमल, फिर उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग देखिए ना, हम लोग कुछ सॉफ्ट क्लस्टर होंगे जिस तरह हमने देखा था, इस तरह कुछ सॉफ्ट मार्जिन होंगे, कोई हार्ड मार्जिन होंगे कि वो चेंज ही नहीं हो सकते, तो हमें वही एक्सेप्ट करवाना है, तो वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना उसके अंदर से कि कुछ जो है वो थोड़े बहुत फासले के बाद, कुछ नए आइट्रेशन के बाद वो कोई क्लास अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ आइट्रेशन के बाद भी क्लास चेंज ही नहीं करेंगे, तो वो एक किस्म के जो उसको वहीं रहने देना है। उसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट ट्रिक्स हैं जो कर्नल के वो यूज करते हैं उसके लिए। जी सर जी वालेकुम। सर मुझे ये टॉपिक में सर इसका मैथ वाला पोर्शन तो सर बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, और सर मुझे सिंपल ही पॉइंट्स गेट हुए हैं सर इसमें कि बेसिकली हाइपरप्लेन क्या है, मार्जिन क्या है, और सर हमारे जो स्पोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं। सर अभी मुझे जस्ट इन्हीं के जो क्लियर हुए हैं पॉइंट्स, लेकिन सर मुझे आगे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अच्छा, जो मैंने सुबह भेजा था वो आपने पढ़ा है? गूगल क्लासरूम पे भी और इस पे भी एक तो पेपर मैंने स्कैन करके भेजा है आपको। हाँ जी सर। उसकी समझ आई है? नहीं नो सर, नहीं समझ आई। कहां से समझ नहीं आई? अब देखे ना, आप एक सिंपल इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, अगर मैं उसको आप लोगों के सामने डिस्प्ले करवाता हूं, जरा आप देखें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा प्लीज कुछ जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश किया करें खुद से, सेल्फ से। अब देखिए ये एक आपके सामने है कि जी हमारे पास हाइपर प्लेन एसवीएम में क्या होता है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी y = ax + b, ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है। इसमें हम जो x है उसको x1 कह लेते हैं, और जो y है उसको हमने सपोज किया कि हमने x2 कह दिया। यही वाली वैल्यू उठा के मैंने इस इक्वेशन में पुट की। अब ये y की जगह पे x2 आ गया = ax1 + b हो गया। अब अगर हम इसको एक सिमेट्री में ले आए, यानी हम x2 उधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब हम लोग
लेट इसको जी जी सर आपने सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही कि x1 क्या है, इसमें x2 क्या है, w क्या है, b। अगर ये तीन चीजें क्लैरिफाई हो जाए तो इक्वेशन बहुत सिंपल है। अभी मैंने सर एक एमआईटी के अच्छा। ट्यूटोरियल देखा, उसमें सर अच्छा। क्या था कि ये देखिए, ये जो मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया था, वही तो मैं यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर थोड़ी सी स्टडी कर ले तो ये वाला अगर लाइन देखे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि एट्रीब्यूट है उसके, उसके डायमेंशन के, उसके फीचर्स हैं x1 और x2। ये देखें, इसके अंदर से जिसने इसको पढ़ा होगा उसको ये नजर आ रहा होगा कि x1 और x2 क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने ऑरेंज को किया है तो इसके जो डिफरेंट फीचर्स आपको इसके अंदर नजर आए हैं, तो ये इसके x1 x2 ये मल्टी डायमेंशन, ये मल्टी फीचर आपको नजर आ रहे हैं। ये एक फीचर x1, ये दूसरा फीचर, ये तीसरा फीचर, ये चौथा फीचर, ये वाले हैं। आप समझ आइए इसकी। सर बेसिकली ये x1 x2 ये हमारे इनपुट्स हैं और w हमारा वेटेज है कि हमारे इनपुट वेक्टर का वेट कितना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और सर जो हमारा हमारा जी सर, और जो हमारा बी है सर, जो इधर दिया आ रहा है ना, वो बाइएस है, जो हमारी प्रिडिक्शन को, जो हमारी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी बता रहा है कि वो कितनी % जा सकती है आगे से। सर हमने असल में हमारा हमारा जो कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी पाइथन या जिस लैंग्वेज के अंदर हमने वर्क करना है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है। आप लोगों के ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको समझ आएगी। अब किस तरह से उसकी इनपुट करेंगे, आपने किस तरह से एक फंक्शन में इनपुट किस तरह से करनी, आप मुझे बताएं। उसकी इनपुट करने के लिए आपके पास वेरिएबल्स होंगे, वो वेरिएबल्स आप किस तरह डिक्लेयर करेंगे, आप उसका वेक्टर बनाएंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको पता है क्या कुछ चाहिए होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट बनाएंगे उसका, और वेक्टर प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्शन होगी और उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और वो मैग्नीट्यूड आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है उसकी, कि आप सबको स्क्वायर करके, और इसकी डायरेक्शन किस तरह से कंफर्म करनी है। ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप लोग रिसर्च नहीं कर सकते। और ये आपको उस वक्त क्लियर होगा जब आप खुद से किसी भी लैंग्वेज, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर वो अब मुझे ये बताया ना कि ये जो इनपुट्स जा रही हैं, जिसकी बेस पे उसने डिसीजन लेना है, जिसकी बेस पे वो उसको सेपरेट करेगा, तो ये कैसे आपके पास आएंगी, वो जो डिफरेंट x1 और x2 हैं, वो किस तरह से आपके पास आएंगे। तो इसके लिए काइंडली थोड़ा सा खुद से कोई लीनियर अलजेब्रा को रिव्यू कर लें, उसके मैट्रिक्स और उसके वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट को देखें, ये किस तरह से होते हैं। तो ये आपको खुद से भी कुछ इसके जो, अगर आप MIT के लेक्चर या इसके स्टैनफोर्ड के देखते हैं तो आपको लीनियर अलजेब्रा पहले से इसको करना चाहिए, जिसमें मैट्रिक्स किस तरह से उसके हैं, उसके स्केलर प्रोडक्ट और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं वो आपको कंफर्म होने चाहिए। तो इसमें सिंपल ये हमने रिफाइन कर लिया कि अगर हम x1 और x2 को कैपिटल करें तो y को, ये मैंने जस्ट आपको इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने सारा आपको ये करके दिखाया कि अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं और फैक्टर बनाने के बाद अगर हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एक्चुअली वही चीज बन रही होती है वापस जो यहाँ इक्वेशन हमारे पास लिखी होती है। यानी ये वाली wx प्लस b जो है ये इक्वेशन एक्चुअली अगर हम इसको इस तरह से रिफाइन करते हैं या सपोज करते हैं तो फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास ये वाली इस तरह हम उसको कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके उसमें बताया कि ये जिस तरह से x इक्वल टू x1 और x2 है, हम इसको अगर सपोज करते हैं, रिफाइन करते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें इक्वेशन से कोई डिसीजन लेना होता है। डिसीजन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है उसकी वेटेज की बेस पे और उसके टोटल के, अगर वो प्लस में आ रहा है तो हमें जो हाइपर प्लेन डिसाइड करना है उसमें भी तो बताना है ना कि उसके ग्रुप करेंगे, क्या वो नेगेटिव ग्रुप में लाइक कर रहा है या पॉजिटिव में कर रहा है, या किस तरह से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसके लिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा खुद से भी लीनियर अलजेब्रा को अंडरस्टैंड किया करें और एफर्ट भी किया करें उसको अंडरस्टैंड करने की। ये दोनों ट्यूटोरियल अगर आप पढ़ते, मैथ बिहाइंड द स्टोरी समझ आती है आपको। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर भी आप लोगों से इसलिए नहीं ऑनलाइन किया कि आप लोग इसे पढ़ें और इससे समझें। अब अगर आपको क्वेश्चन ये होना, मुझे पता था हो सकता है आप लोगों को इस मैथ की समझ ना आई हो, इसलिए मैंने ये बता दिया। अगर इसकी अब भी समझ नहीं आई तो फिर भी मैं हूं कि लेकिन आप लोग उस टारगेट एरिया को करके लेके आए कि यहाँ पे कैसे हुआ है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपने इसको रीड आउट किया है। अगर आप यही कहते रहेंगे कि हमें मैथ की समझ नहीं आई, तो ये यकीन कर लें कि ये कभी भी समझ नहीं आएगी। ये बात जहन में बिठा लें, क्योंकि जो यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है वो थोड़ा प्रिसाइज किस्म का होता है, समराइज किस्म का होता है। अब अगर हमने किसी सीरीज में जाना है तो सीरीज के पीछे जाके हम सीरीज को, टेलर फोरेंसिक सीरीज को पीछे जाके देखना पड़ेगा, तो वो फिर वहां पे आपको मूव करना पड़ेगा।
लेकिन मैं यहाँ इस कोर्स में थोड़ा थोड़ा मैथ को टच करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है इस एल्गोरिदम की, और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इसकी मैथमेटिक्स में चेंजिंग जाके करना चाह रहे हैं तो फिर यकीनन आपको इसकी इनपुट्स को, हर चीज को इसको देखना पड़ेगा, और उसके लिए ट्यूटोरियल स्टडी करना पड़ेंगे, या कहीं पे अगर रिविजन में इशू आ रहा है, जो मैंने आपके साथ स्टैनफोर्ड का एक पीडीएफ शेयर किया होगा, वो स्टैनफोर्ड की पीडीएफ के अंदर कंप्लीटली वो मैथमेटिक्स बताता है। उसकी मजीद भी एक और ट्यूटोरियल है जिसमें आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, जिसमें ये x1 और x2 को, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, आप फिर इसी तरफ लग पड़ेंगे और आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो रिसर्च का होगा। तो ये दोनों तरीके से कि इसको भी, और जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ चीजें, जब मैं अभी दिखा रहा था कि अगर आर आप उसके अंदर सेगमॉइड का या पॉलिनोमियल का कर्नल यूज करते हैं तो उसके फंक्शन आपको नजर आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे उसने मैथमेटिक्स से लिए हुए हैं। वही वाले जो प्रोडक्ट फंक्शन है जहाँ पे एंगल होगा, एंगल के बाद उसको फिर जो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करके वो उस कोऑर्डिनेट में ले आएगा। तो दैट्स बिहाइंड फिर काफी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, तो उसके लिए हम एक या तो फिर सेपरेट कोई सेक्शन हो उसके लिए, लेकिन हमारा ये नैरेटिव नहीं है। हम लोगों ने जस्ट एल्गोरिथम्स की स्टडी करवानी है आपको कि वो किस तरह से वर्क करते हैं और उनका पर्पस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, और उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करके क्या उसमें से आउटपुट ले सकते हैं। जी वालेकुम। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन से थोड़ी सी चिढ़ होती है कि आप कहें कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आप लोग वो पोर्शन हाईलाइट करके दें जिसको आपकी समझ नहीं आए। ये क्वेश्चन जो है ना, माजरत के साथ मुझे बड़ा बुरा लगता है, ये वाला क्वेश्चन कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया। सर मेरा क्वेश्चन था हार्ड मार्जिन, जिसके हार्ड मार्जिन। सर क्या हार्ड मार्जिन उसे कहेंगे जो हमारा हाइपर प्लेन है उससे डिस्टेंस जो है हमारे सपोर्ट वेक्टर पैरेलल लाइन का, तो उसकी वेट अगर कम है तो वो हमारा हार्ड मार्जिन होगा, ओवरफिटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर इसके लिए आपने थोड़ा सा एक और मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन एक शेयर करता हूँ, वो शायद आपके दोनों क्वेश्चन का बड़ा जबरदस्त आंसर होगा उसके अंदर, कि हार्ड मार्जिन, एक्चुअली जो हार्ड मार्जिन है उसी के लिए हमें कर्नल की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। हार्ड मार्जिन जो होते हैं हमारे पास, उसके लिए हमें उस कर्नल की तरफ जाना पड़ता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के, जो मैंने आप लोगों के जो लीनियरली सेपरेटेबल हो सकते हैं दैट्स गुड, लेकिन जो लीनियर एक्चुअली दूसरा ये कि जो मार्जिन वाला ज्यादा कंसेप्ट है ना, ये हम लोग लेके जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, कि जितना जो है उसके सिंपल से तो हम लोग कर सकेंगे। ये सॉल्विंग एसपीएम हार्ड मार्जिन जो है, हार्ड मार्जिन में हमारे पास वी कैन, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी इसकी हार्ड की, ये आपको अगर मल्टीप्लायर ये वाले हार्ड मार्जिन है कि हम लोग उसमें डिफरेंट मैथमेटिक्स के जैसे बहुत डुअल प्रॉब्लम्स हैं। अब ये वाले जो इक्वेशंस हैं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना है तो यकीनन आपको इसके मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सिंपली ये है कि ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं, ये देखिए चीजें वही की वही हैं, इसमें कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ वेटेज दोबारा मल्टीप्लाई होके लोगों ने डिफरेंट वे से उसके ट्रिक्स यूज करके हुए उन्होंने उस मार्जिन को कम करने की कोशिश की है, या मार्जिन कह लें बढ़ाने की, ताकि वो किसी न किसी तरह उसकी ग्रुपिंग हो सके, उसकी ऑप्टिमाइज हो सके, ताकि जी सर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने एक जगह पढ़ा है सर, कर्नल वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें लोअर डायमेंशन डाटा होता है, उसको हम हाई डायमेंशन की तरफ लेके जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, आप लोअर डायमेंशन डाटा को या आप मल्टी डायमेंशन डाटा को आप किसी नई डायमेंशन में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ताकि वहां जाके आपके लिए आसानी हो जाए उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जी। और दूसरा ये आप ये कहेंगे कि सर ये क्या बात है कि हमने उसको क्यों फीचर ज्यादा बढ़ाने हैं उसके, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा फीचर्स को स्टडी करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग अगर फेस रिकग्निशन की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सिर्फ फेस पे रहते हैं,
सिर्फ फ्रंटल फेस पे, तो शायद हमारे पास उतने फीचर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा एयर को और चिन और ये नेक को और थोड़ा एयर को और अपने जो बाल हैं, सर जो है, उसके अपर पार्ट को भी साथ में शामिल कर लें, तो ये फीचर भी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी में रोल प्ले कर सकते हैं। सर कोई फिर तो बंदा मल्टी क्लास में आ जाएगा सर, फिर तो मल्टी क्लास से डील करेगा, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा हमारे पास फीचर्स आ गए। तो वही बात है ना, वही मल्टी क्लास फीचर्स को हम लोग लेने के लिए फिर कर्नल्स और फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं डायमेंशंस को। अब ट्रांसफर डायमेंशन का क्या मतलब होगा, इसकी मतलब इसका पता चल गया है क्या मतलब होगा इसका? सर 2 डायमेंशन में तो उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें ताकि इजीली उसको हम सेपरेट कर सकें। बिल्कुल, हम अगर मल्टी डायमेंशन 10 डायमेंशन हैं और इसके अलावा मल्टी डायमेंशन डाटा है, तो हम किसी तरह उसको ट्रांसफर कर लें और ट्रांसफर किसी पैटर्न के लिए ट्रांसफर रेडी कर लें उसको। मतलब किसी चीज के लिए हम मतलब फर्ज करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि इमेज से अगर आप लोगों ने कोई इमेज की क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग करनी है, तो आप यकीनन उसके पिक्सेल्स वैल्यू को पीछे से गेट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को किसी एल्गोरिदम की इनपुट बनाएंगे, तो वो उस पर प्रोसेस करेगा। आपने एक्चुअली उसकी एम्बेडिंग कर ली है, उसको आपने फीचर्स वहां से निकाल लिए हैं ताकि आप एक्चुअल उसी पे ऑपरेशन कर सकेंगे, लेकिन अब आपने उसकी डायमेंशन चेंज कर ली। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, अगर जैसे अभी सर आपने वो बात की कि इमेज को हम पहले पिक्सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज गेट करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ट्रेन करेंगे अपने सिस्टम को कि उसमें क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। तो सर एक ग्रे स्केल है और एक सर हमारे पास आरजीबी सर जो हम यूज करते हैं। सर ग्रे स्केल में तो हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं, तो सर उसके लिए अगर हम आरजीबी यूज करेंगे, देन सर वो हमारे लिए हार्ड क्लस्टरिंग हो जाएगी? नहीं, हार्ड क्लस्टरिंग तो ऐसा नहीं होगी, उसके लिए तो वो तो हमने खुद से उसको अप्लाई, हो सकता है उसके रिजल्ट अच्छे भी ना हो, आप इस पे जरा अप्लाई करके देखें। जो डाटा लीनियर था उसके लिए हमें कर्नल करने की जरूरत ही क्या है, उस पर हमें क्यों इस तरह का मेथड अप्लाई करने की जरूरत है? सर हम यूज कर सकते हैं जरूरत नहीं, उसमें एक्टिवेशन सर उसमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दें थ्रेशोल्ड का। हाँ जी, तो फिर हमें सर आगे सर हम आरजीबी की तरफ जाते हैं सर, फिर आरजीबी में सर फिर आगे डिफरेंट इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं, फिर हमें एक्टिवेशन फंक्शन ईटी से अप्लाई करते हैं सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, बिल्कुल है, वो हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कुछ आइट्रेशन, इसके अंदर आइट्रेटिव प्रोसेस है ना, कि वो कुछ जिस तरह हमने के मीन में देखा था कि हम एक आइट्रेशन करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो आइट्रेशन, अगर आप इसको देखें ना, इसके अंदर से भी होगा, यकीनन होगा ये एसवीएम वाले में, अगर आप इसको देखें तो इसमें आइट्रेशन, ये देखिए यहाँ पे आइट्रेशन लिमिट दी हुई है। अब इतने करने के बाद अगर आप लीनियर पे इसको और भी मजीद कर लेते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो हमारे मार्जिन्स हैं वो अभी वही फिक्स हो रहे हैं। तो फिर हम कुछ इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ाने के लिए, या इसको अगर नहीं बढ़ा सकते तो हम कुछ इसको कर्नल को यूज कर लेते हैं ताकि हम लोग उसी लिमिट ऑफ आइट्रेशंस के अंदर हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकें। सर ये आइट्रेशंस किस लिए हैं? आइट्रेशन का क्या मतलब होता है? आइट्रेशन का मतलब के मीन में क्या था कि हम लोग बार बार उस काम को, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता था, यानी हमारा एक ऐसा लेवल आ जाता था कि हम उसके बाद भी अगर कुछ प्रोसेस करें तो वो वहीं पे रहता था, वो नए क्लस्टर में नहीं जाता था। आपको याद है कुछ? सर वो तो मुझे याद है, लेकिन सर आइट्रेशन हम यहाँ पे सर किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ पे तो हमने मार्जिन अप्लाई करने हैं सर कि हमारा हाइपरप्लेन, और देन सर उनकी बाउंड्रीज हमने लगानी है हाइपरप्लेन की अकॉर्डिंग टू सर जो हमारे पास सपोर्ट वेक्टर हैं। उसके बाद हम निकालेंगे सपोर्ट वेक्टर्स, नेक्स्ट लेवल पे फिर निकालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर निकालेंगे। तो किस तरह से हम लोगों को वो जो रेंज ऑफ वैल्यूज है या वो जो चेंज हो जाएंगे कुछ, एक फर्स्ट, क्या ख्याल है, फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर वो सारे सेपरेट कर देगा? आई थिंक नो सर। फर्स्ट आइट्रेशन में सारा कुछ हो जाएगा? फर्स्ट प्रोसेस में नहीं होता, बल्कि हम लोग उसको रिपीट करते हैं उस प्रोसेस को। अब हो सकता है नेक्स्ट में जो सॉफ्ट वाला था, जो बिल्कुल करीब था, वो बिल्कुल जाके ग्रुप के साथ मिल जाए, इन माय अंडरस्टैंडिंग। क्यों भाई, अबू बकर या कोई एनी अदर बता सकता है? जी सर आप सही कह रहे हैं, आपने सर बात की है ना कि इसकी फर्स्ट एडिशन में कभी कंप्लीट नहीं होगा ये, क्योंकि सर आपने जो लाइन फिटेड की होती है ना हाइपर प्लेन के साथ, जो मार्जिन लाइन ली होती है, वो सर देखते रहता है कि वो कितना उसके क्लोज है, कितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। हमने सर मल्टीपल लाइंस ड्रा करके देखना होता है कि हमें कौन सी अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रही है लाइन,
यस बिल्कुल। आप अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखें ना तो आप क्या ख्याल है, सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, लाइन कट कर रहे होते हैं, कुछ लाइन के नजदीक होते हैं, कुछ लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रहे होते हैं, कुछ लाइन के बिलो और अपर आ रहे होते हैं। तो अगर आप उसको ट्रेंड को और बढ़ाते जाएं तो हो सकता है ज्यादा पॉइंट जो है वो फिर दोबारा अगर उसके अंदर एक सिंपल लाइन ड्रा करे तो शायद ज्यादा पॉइंट को टच करे। ऐसे होता है ना जो ट्रेंड लाइन डेवलप होती है। जी कोई और क्वेश्चन? सिया तुम्हें हाईलाइट करके बताना है तुम्हें कहां समझ नहीं आई। सर हमने जो कहा कि सर हम ये कर रहे हैं ये सर एसवीएम, सर उसमें तो सर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन सर अगर उसकी मैथ की तरफ मूव करें सर उसमें सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए नहीं ना करते आप लोग, परेशान क्यों हो रहे? ना करें, आप खुद अपने तौर पे कर लें, मैंने तो नहीं कहा। मुझे तो सर समझता है इतना जरूरी है। सर वो मोइज परमिशन वेट कर रहा है, उसको ज्वाइन इन कर दें। मोइज लेट क्यों आया भाई? सभी नमाज पढ़ाने गए। हाँ यार नमाज वाकई से। आपका रमजान शरीफ कैसा गुजर रहा है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, सॉरी है। सब अच्छे? अच्छा गुजर रहा है सर, उनके कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जबरदस्त, घर पे बैठ के सारा दिन पढ़ रहे हैं। अच्छा ये जो सना का क्वेश्चन था, सना मैंने नहीं कहा अगर तो आपने एल्गोरिदम की बैकग्राउंड पे या एल्गोरिदम में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या उसके अंदर कुछ इस तरह के मशीन लर्निंग के बेसिक कुछ कह लें कि उसके फ्लेवर को एक्सटेंड करना है या उसके साथ, तो फिर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके मैथमेटिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। अदरवाइज सिंपल आप सर मैं थोड़ा सा जो पढ़ रही थी ना सर, मैंने जो स्टडी किया सर इसको, सर मैंने वो ये किया है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम अपना प्लेन बना रहे हैं सर हाइपर प्लेन, और सर जो हमने उसके मार्जिन्स बनाए हैं सर, एक मार्जिन जो है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइड का और एक मार्जिन जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइड का है। हमने दो क्लासेस ली हैं सर, उनकी इक्वेशंस पहले डिफाइन किए हैं सर, फिर हाइपर प्लेन की उनकी इक्वेशन जो है वो जीरो होगी। रीजन क्या थी? क्योंकि सर हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव मिड लाइन हमारी जीरो होगी सर। इसके अलावा जो वेट एसोसिएटेड है सर, अभी जो आपने इक्वेशन लिखी थी, अगर उसको मैं सर सिंपली हम बात करें सर, एक्स हमारे पास हमारे इनपुट, देन सर डब्ल्यू हमारे वेट और बी सर हमारे पास 22 की वैल्यू है। अब सर जो वेट है यहाँ पर सर वो यूनिट वेक्टर है सर, उसको हम यूनिट वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एक्स है सर वो हमारा वेक्टर है सर। अब यहाँ पर जो सर वेट होगा सर वो परपेंडिकुलर है हमारे हाइपर प्लेन के। नॉर्मल है बिल्कुल। जी सर अगर फार्मूला है ना, ये वेक्टर के फार्मूले, ठीक है जी सर अगर वो जो है हाइपर प्लेन सर और वेट सर, अगर हमारा कोई न्यू हमारे पास है सर, हम टेस्ट करने के लिए देते हैं सर इसको एसवीएम को, चेक करें कि जो न्यू डेटा हमने दिया है सर, अगर वो हाइपर प्लेन के ऊपर होगा ना, वो मार्जिन के लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, देन सर उसकी वैल्यू होगी, इसमें सर वो कहीं भी क्लासिफाई नहीं हुआ क्योंकि सर इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो जीरो पर होगा। देन सर अगर वो प्लस 1 में चला जाएगा, देन इट मीन सर वो पॉजिटिव साइड पे क्लासिफाई होगी, उसकी वैल्यू +1। आप सही, एक मिनट एक वो जो है ना, वो मैंने जो चीज भेजी है उसमें एक ऑप्शन अगर आपने गौर किया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली, तो वो जीरो वाला सर वो मुझे क्लियर हुआ सर। सर उसके बाद हमने अबू बकर सही कह रहा था कि उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब ठीक है वो भी सही है, थ्रेशोल्ड। जी सर उसके बाद ये हमने वैल्यू गेट की कि सर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सर मार्जिन पे था एक्स पॉजिटिव और एक मार्जिन पे एक्स नेगेटिव सर, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करें कि एक्स पॉजिटिव का सर डिस्टेंस कितना है एक्स नेगेटिव से, तो सर हमारे पास जो वैल्यूज है सर वो आएंगी एक्स माइनस सर जो उसका डिस्टेंस होगा प्लस आर डब्ल्यू। सर डब्ल्यू हमारा वेट है और जो सर आर है बेसिकली वो हमारे मार्जिन का डिस्टेंस है कि हमारा बेसिकली टोटल मार्जिन कितना है। ठीक है रही आपने कोई मैथमेटिकल एग्जांपल इसकी सॉल्व की है? सर अभी मैंने सर सिर्फ ये निकाला है कि वो क्यों कह रहा है कि हमारा मार्जिन जो है वो हमने मैक्सिमम रखना है सर मैथमेटिक्स के थ्रू। हाँ बिल्कुल मैक्सिमम रखना है। उसकी वजह ये है कि मार्जिन जितना मैक्सिमम होगा उसकी क्लासिफिकेशन बेहतर हो जाएगी। यस सर मैंने उसका भी सर वो इक्वेशन फाइंड की है कि आपके पास आप मार्जिन कैसे कह सकते हैं कि ज्यादा होना चाहिए। जी ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम आगे शुरू हो जाएंगे ना फिर, इसीलिए तो वो करना है डिफरेंट वे से उसको ऑप्टिमाइज करे। जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस है ना उसके 1/W और mx और इस तरह के जो सिग्मा वाले हैं, ये ऑप्टिमाइज करते हैं उसको, यानी मैक्सिमम करते हैं मार्जिन को, ताकि ऑप्टिमाइज करने के, मैं यही बता रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज करने के फिर आगे डिफरेंट वे हो जाएंगे ना, जिसको आप कह रही हैं कि वो उसके वेट को और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर हम लोग डिफरेंट फंक्शन यूज करते हैं।
अब वो सर, सारे basically- किसमें करते हैं? जी सर 1/W जो है सर वो हमारा मैग्नीट्यूड है वेट का। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, 1/2 और मेगा और सिग्मा, सॉरी सिग्मा आई से लेके और इस तरह से 1/2 है सर, 1/2 है। 1/2 कह रहे हैं। 1/2 तक मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड की है। मैंने मैं इक्वेशन 1/2 की बात करूं, हाँ जी 1/2 की बात करूं, वो हमारे पास ऑप्टिमाइज फंक्शन होते हैं। ऑप्टिमाइज फंक्शन के डिफरेंट फार्मूले हैं जो आपने शायद चेक किए होंगे। सर जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी सर इसको सॉल्व करके, सर जो आर की वैल्यू मैंने गेट की थी सर, जो आप कह रहे हैं कि 1/W का स्क्वायर है 2/W स्क्वायर। हाँ जी सर बेसिकली ये सर मैंने फाइंड किया था, ये मैग्नीट्यूड के थ्रू फाइंड हुआ है। हमने आर वेक्टर को पहले से यूनिट वेक्टर में और फिर उसके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया है सर, फिर सही ये है। वैल्यू गेट है। ठीक ठीक, जबरदस्त। लेकिन सर आगे नहीं सॉल्व हो रहा। सर मैथ के 1000 वे हैं, अब कोई भी सर उसको अप्लाई कर सके। डिफरेंट सर इन्होंने सर जिन्होंने ब्लॉग्स बनाए हैं उन्होंने अपने अपने मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सही है, हर बंदा अपने तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करता है या ड्राइव करता है। लेकिन हमें जो इसके अंदर से मार्जिन के हवाले से इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। और मजीद अगर हम देखना चाहें तो कर्नल के जो फंक्शन, डिफरेंट टाइप के जो कर्नल्स हैं उसको आप स्टडी कर लें। बेसिकली आप इसको किसी डाटा सेट पे अप्लाई करवा के देखिए, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दिए हैं, और वहां से फिर आप लोग उस मार्जिन को या सॉरी उस कर्नल्स को चेंज करें। जैसे यही है, फर्ज करें हमारे पास, अगर आप इसमें देख रहे थे कि इस वक्त इसकी प्रिडिक्शन ये आ रही है, तो आप जरा RF RBF जो है उसको अप्लाई करके देखें। आप इसकी कुछ वैल्यू चेंज करें और उसको अप्लाई करें, तो फिर देखें इफेक्ट आपके सामने क्या नजर आता है। उस प्रिडिक्शन में कुछ चेंजिंग आती है, हो सकता है उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है वहां कुछ चेंजिंग आ जाए, ये वाली जो है उसमें, या उसमें कुछ इसकी एक्यूरेसी इस वक्त 90% हो गई है। अगर आप इसके लिए मतलब इसके लिए जरूरत भी है कि नहीं, तो ये डिफरेंट टाइप के, अगर आप चाहते हैं ना कि इसकी अगर हम मैथमेटिक्स में हम लोग जाएं और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं, पर्सनली आप लोग अच्छी एफर्ट है, तो इसको अगर ड्राइव करने की कोशिश करता है इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल कि आप उसको मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेकिन शायद हम लोग फिर मेरे ख्याल में स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एक दो इक्वेशनें देख के परेशान हो जाते हैं, और अगर इसकी डेप्थ में ज्यादा अंडर कोशिश करने की कोशिश कर ले तो फिर ज्यादा परेशान। तो इसलिए फिलहाल आपको ये देखना है कि अगर कर्नल अप्लाई करने हैं, अगर नॉन लीनियर डाटा है, मल्टी डायमेंशनल डाटा है हमारे पास, तो हम उसको कोई उसके कर्नल ट्रिक यूज कर लें उसके अंदर से और उसको क्लासिफाई कर लें। सर आपने एक वीडियो सेंड की थी जी सर हाँ, फर्स्ट टाइम, सर वो वीडियो में सर 2 मिनट 59 सेकंड पे सर उसने एक फार्मूला सर यूज किया हुआ है 2/W। अच्छा सर बेसिकली सर वहां तक मेरे से ड्राइव हुआ है सर, आगे मेरे से नहीं हो रहा ड्राइव सर, आगे इक्वेशन। अच्छा, वो जो वीडियो मैंने सेंड की थी पहली दफा, चले मैं उसको चेक कर लेता हूँ, मैं उसको चेक कर लूंगा मैं आपके जी साथ। सर। वो जो मेरे ख्याल में किसी की मैंने वीडियो सेंड की थी, ऐसी है ना, जी हाउ टू सर। वर्क। हाँ हाँ, उसके बाद बाकी उसमें समझ आई थी आगे। सर आगे नहीं समझ आ रही सर वहां तक सर वहां तक भी बेसिकली सर उन्होंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि ये 2/W स्क्वायर आया कहाँ से है। सर मैंने शुरू से ड्राइव करना शुरू किया सर, बेसिकली जहां से हमने डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए थे सर, वहां से सर वहां तक मैंने ये सारी इक्वेशन ड्राइव की है कि ये बेसिक इक्वेशन कहाँ से आई है। अच्छा, मैं अगर कोई मैथमेटिकल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए, तो उसको फिर पता चल जाए किस तरह से बनना है, या उसी को करना है साथ। आप बता दें अगर इसी में, मेरे ख्याल में मुझे वो वीडियो भूल गई है, मुझे याद तो है लेकिन मुझे अब याद नहीं कि उसके अंदर से किस तरह से वो उसको किया होगा। मैं उसको देख के भी आप लोग। सर आपने जैसे सुबह इक्वेशन शेयर किए ना वो स्कैन करके, हाँ जी सर वैसे अगर आप एक दो एग्जांपल्स और शेयर करते हैं उससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलें जी, मैं ऐसे कर दूंगा और कर दूंगा, इसको कोई ड्राइव करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है थैंक यू सर। सर हम पढ़ रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं सर अपनी तरफ से, लेकिन सर फिर भी सर ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही होता है, इसके लिए परेशानी। आप कोई प्रॉब्लम निकाल के उस पर अप्लाई किया करें डाटा को, ठीक है कि नहीं, उसके उससे ज्यादा क्लियर होते हैं कंसेप्ट। कई लोगों को जब वीडियो या फिर इन्होंने इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखी होगी तब उनको शायद ज्यादा समझ आ गई होगी। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास अरसलान अंसारी कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है सर, उतनी जल्दी मतलब प्रिपेयर करना मुश्किल हो रहा है। यही एक सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम बनी हुई है। और यार 3 घंटे
आप लोग यहाँ आते थे, अब तो घर रहते हैं आप। सर और वही आपको- वो बात वो होती ना 3 घंटे मतलब पहले क्विज़िज वगैरह तो हर वीक में नहीं हो रहा था, ना कोई असाइनमेंट वगैरह हर वीक में किसी ना किसी टीचर की मिल रही थी, साथ में सर रिसर्च का भी काम है, तो वो फिर ये इकट्ठे 3-4 काम मतलब पूरा वीक ही बाउंड है सर इस तरह तो, और वो अच्छी स्ट्रेस बात एक ज्यादा है सर। अच्छा, सर इसलिए मैंने स्ट्रेस लास्ट बहुत ज्यादा है। आज स्ट्रेस को रिलीज करने के कोई तरीके आप लोग ढूंढे ना, कोई काम में सर बिजी वो होते सर हैं, सर काम नमाज में बिजी रोजा। होने सर उसकी तरफ टाइम ही नहीं मिल रहा, इधर से ही टाइम नहीं मिल रहा तो उधर किधर नहीं, हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्विज को किसी तरह थोड़ा सा गुड स्टीव को कोई टाइम टेबल वगैरह बना रहे हैं उसके लिए। आई नो कि अगर 3 क्विज आपको डेली देने पड़ जाएं और इस तरह से, उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे अब वो देखे ना, पहले 3 दिन लेक्चर हो जाता है, फिर 3 दिन में कोई क्विज असाइनमेंट वगैरह होती है, फिर साथ में रिसर्च का भी काम है, तो मतलब पूरा वीक ही बाउंड है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा किसी भी एक्टिविटी के लिए, उल्टा स्ट्रेस बढ़ रहा है सर। तो इसी तरह ही आपको ऑनलाइन, आप लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे तो सारे काम इस तरह तो होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें आएंगी। सर यही तो मैं सर, बात कर रहा हूँ लेकिन- कि फिजिकल क्लास में नहीं उतना पढ़ना पड़ रहा था जितना यूं ऑनलाइन में हम सर वो बात मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन इसमें अगर आप हमारी साइड से देखें, हमें भी पहले आपके लिए वो बनाना पड़ता है, फिर वो शेयर करना पड़ता है, फिर उसके सर, बाद प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उसके लिए फिर आपके लाइव सेशन लेने पड़ते हैं। That's why बिल्कुल तो फिर सर, ये, लेकिन सर उसके आपकी लिए ये बात ठीक है, लेकिन थोड़ी अगर लेकिन- स्पीड को स्लो कर लें तो चलें, कुछ ना कुछ आसानी हो जाएगी सर। दे- मतलब अगर देखिए- एक वीक में लेक्चर ले लें और दूसरे वीक में अगर क्विज वगैरह लेना है तो दूसरे वीक में क्विज ले लें। देखिए, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, मैंने लास्ट वीक में भी एसवीएम की कुछ मटेरियल शेयर किया कि आप स्टडी कर लें। इस वीक में भी हमने एसवीएम को स्टडी किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन की, और आज कोई क्विज नहीं लिया, क्विज चले नेक्स्ट वीक ले लेंगे। और बताएं सर वो आप तो कर लेंगे ऐसे, फिर बकाया भी तो सर वो ना बात ये है कि सर एक वीक के अंदर अगर एक कोर्स का क्विज हो तो बेहतर है, ये सारे यानी कि प्रेशराइज हो जाते हैं। यार तुम लोग बड़ी क्लास हो यार, तुम लोगों से हमें जो है ना छोटी छोटी बातों की उम्मीद नहीं होती। तुम लोग बड़े हो, तुम लोग एग्जाम्पल सेट कर रही है, तुम तो वैसे ही घबरा जाते हो। सर ये तो मैम वाली बात कर दिया। ज्यादा डाउन होती है। सर जी आज आप मैम वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है, ये सीआर से पूछे कि सुबह से शाम तक हम कितनी मीटिंगें लेते हैं, हम तो घबरा जाए फिर। ठीक है कि नहीं, सब लोगों के साथ। तो इसलिए आप लोग इतना परेशान ना हुआ करें। जो कोर्स कंटेंट्स है उसमें थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है, ठीक है, मैंने तो वैसे ही स्पीड स्लो रखी हुई है आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग उसको क्लियर करें। इस तरह मैंने कोई रिसर्च पेपर भी नहीं दिया, हालांकि एसवीएम पे पेपरों की भरमार पड़ी है। आप लोग बल्कि खुद कोई पेपर ढूंढे एसवीएम पे और अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो डाटा सेट इकट्ठा करें, फिर उसको जैसे किट लर्न है, SKI लर्न है, उसकी लाइब्रेरीज को कुछ खुद थोड़ा सा भी एफर्ट करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर मैंने पढ़ा था एक जगह पे कि सर एसवीएम सर जब हम यूज करते हैं तो सर वो जी। तब होता है कि जब वो रिस्ट्रिक्टेड पिक्चर्स हो, मतलब कि अगर हम एक दफा उसको जब ट्रेन किया है तो एज इट इज उसी बैकग्राउंड के साथ उसी फीचर्स के साथ हमें दोबारा जो है उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मतलब कि ऐसे सर अगर हमारे पास सर पिक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल सर किसी भी पेस्ट की हमने रेंडमली पिक्चर्स नहीं है, और अगर हम नेक्स्ट टाइम उसका बैकग्राउंड चेंज है या कुछ सर उसमें चेंज है, कुछ सर उसके एंगल्स वगैरह चेंज है, तो सर उसके ऊपर एसवीएम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। नहीं, उसकी वजह यह है कि आपको फिर कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसकी नॉइज के लिए ना। एक्चुअली वो नॉइज रिडक्शन जिसको बोलते हैं ना आप, या एडिशनल फीचर्स आगे उसके साथ। सिमिलरली ह्यूमन की नेचर भी ऐसे ही है, ये जो कि आप उसके डाटा के साथ फिर उसको नहीं कर सके, वहां पे उसके नॉइज और इस तरह की उसकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। वो ठीक तो सर है, ये एक लिमिटेशन हो गई सर एसवीएम की। जी ट्रेनिंग कराने के लिए पहले वही वाले फीचर्स पे ट्रेनिंग करवाएंगे तो उसकी टेस्टिंग करेंगे ना। आप खुद से सोचे ना कि अगर हमने पहले उसकी ट्रेनिंग। जी अबू बकर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर इसमें कह रहा था कि मैं फीचर इंजीनियरिंग और रिडक्शन मेथड्स होते हैं सर, उनको यूज करना पड़ता है। हाँ जी, वो मैंने प्री प्रोसेसिंग का, शायद हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी पे ही हो। ये फीचर रिडक्शन पे, PCA पे, और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है, जो डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज होता है, फीचर रिडक्शंस के लिए यूज होता है, तो वो या फिर आप जिसकी बात कर रही हैं उसमें हमें बैकग्राउंड में फिर प्री प्रोसेसिंग करके कुछ उसकी एनहांसमेंट या उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, तो फिर हम उसको इसमें ले आएंगे। यानी उसको रिक्वायर्ड वही डाटा सेट होना चाहिए जिसपे आपका मॉडल ट्रेंड हुआ था पहले। ये तो अंडरस्टूड बात। इसमें सर हम कुछ एंगल्स शार्प कर देते हैं सर, कुछ बाउंड्रीज रिमूव कर देते हैं, किसी में से हाँ, बाउंड्रीज ऐड कर देते हैं ताकि सर हमारी बिल्कुल। पिक्चर और शार्प और क्लियर हो जाए। हाँ नहीं, वो हम लोग जो एनहांसमेंट के मेथड्स है ना, दैट इज कॉल्ड इमेज एनहांसमेंट। आप लोग उसमें एनहांसमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजी है, लैप्लेस ऑपरेटर्स, सोबल फीचर्स, सोबल ऑपरेटर्स,
इस तरह के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो फिर उसको इनहांस करने के लिए काम आते हैं। फिर वहां पे बहुत मुश्किल है, वहां पे दो चीजें आगे चली जाती हैं। फिर वहां पे भी दो प्रॉब्लम है। वहां पे आपने देखना यह है कि आपके पास डाटा जो है वो स्पेशल डोमेन का है या फ्रीक्वेंसी डोमेन का है। अब दोनों के फीचर या ऑपरेटर्स डिफरेंट है वहां पे भी ना। ये आप इमेज एनहांसमेंट में जाकर स्टडी करते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो उसके कुछ और क्राइटेरिया हैं। डिजिटल डोमेन है आपके पास एक्स वाई के अंदर पिक्सल बाई डाटा है, तो वहां पे कुछ और तरह से होते हैं। वो तो आप प्रॉब्लम को देखेंगे अपने रिसर्च के हवाले से। आपने मुश्किल तो उस वक्त है ना जब आपने हर एक को उसको अप्लाई किया। आपने अपने अगर डाटा सेट है तो उसके प्री प्रोसेसिंग कर लें उसके हिसाब से और उसको ट्रेन कर लें उसके। अब देखिए एक सिंपल बात, अगर आपने देखा हो, आपने शायद मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, मैं सोच रहा था फर्ज करें ये वाला हमारे पास एक फील्ड है। आप देखिए अब ये आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारे उसके न्यूमेरिक उसकी कैटेगरी, ये कैटेगरी समथिंग डिफरेंट है। यानी अगर आप इसके किसी की बेस पे प्रिडिक्शन करवाना चाहेंगे जिस दिन उस दिन हम देख रहे हैं, तो आपको सिलेक्टेड फीचर लेने पड़ेंगे उसके ना, सिलेक्टेड फीचर, ये सिलेक्टेड कॉलम। और डाटे को इंपोर्ट करते भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये न्यूमेरिक फीचर्स हैं, ये कैटेगरी को रिटारगेट करना। टारगेट कौन सा है आपका? अगर आप इसका टारगेट जेंडर की बेस पे है या इसकी ईसीजी की बेस पे है या किसी की बेस पे भी आप इसको लेना चाहें तो आप उसको टारगेट में रखते हैं, तो तभी वो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा ना जिसको आपने सेट किया हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें यही होता है कि हमारे पास एक डाटा होता है एंटिटी का, उस एंटिटी के सर हमने एक मेन फीचर को लेकर आगे चलना होता है जिससे हमारा डाटा आगे प्रिडिक्ट हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब इन दोनों को बैन करते हैं, बाकी लोगों से क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों की जी अब जो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें, अब बाकी जो हमारे दोस्त और भी लोग हैं उन्हें भी मौका दें। अहमद हाशम, कोई क्वेश्चन है? हशाम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। असद अली। सर सर उस वीडियो के रिकॉर्डिंग सर क्वेश्चन है सर जो आपने सर स्क्रीन शो हो रही है सर आपको? कौन सी वीडियो वाला, किसकी बात कर रहे हैं सर? हाउ एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम वर्क्स। अच्छा, क्या है उसमें? सर उसमें सर जो लास्ट टू इक्वेशंस है ना सर, वो 6 मिनट एंड 28 सेकंड्स के ऊपर सर, वो लास्ट टू इक्वेशंस सर समझ नहीं आ रही थी सर, तो बाकी ओवरऑल सर ऊपर तक आ गया। चलिए मैं वो लिख लेता हूँ, मैं वो वीडियो दोबारा देखूंगा और आपको बता दूंगा। मुझे एक सर मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है सर। मेरे साथ? जी सर। नहीं, मेरे साथ तो नहीं नजर आ रहा। सर आप अपनी स्क्रीन ऑफ करेंगे फिर उसकी शो हो जाएगी। हाँ मैंने ऑफ कर दी है शियान। सर ये असद दोबारा करो। जी की हुई है स्क्रीन शेयर तो ऑफ करके दोबारा करो शेयर। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, मीनवाइल किसी का कोई और क्वेश्चन है तो करे। यार ये इसके एक स्टूडेंट है सीआर, वो स्टूडेंट है जिसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, उसका क्या नाम है जो अटेंड नहीं करता? जी सर। जिसको सुपरविजन में एक लड़का नहीं है हमारे साथ, वो कभी आता ही नहीं है, उसका क्या? वो आया बेटा यहाँ पे देखो जरा। सर शहजाद नहीं आया। नहीं है सर। ये एब्सेंट ज्यादा हो रही है, शहजाद की तरफ से रिस्पांस जो है ना वो ठीक नहीं आ रहा। सर आप शेयर हो रही होगी सर, मैं आज उससे बात करता हूँ। नहीं है अपना असद, मुझे नजर नहीं आ रही। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको देख लूंगा, फिर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे स्क्रीन कट करके व्हाट्सएप कर दें। ठीक सर, थैंक यू। ये मोइज जो है, मोइज को मैंने नहीं रोका, मोइज ज्वाइन ही, उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही। अच्छा, और हमारे साथ यहाँ पे बैठा है, इससे पूछते हम लोग। अहमद सुनाओ तुम। अहमद सुन रहे आवाज को? अहमद जी सर आ रही है। अहमद क्या कर रहे हो आजकल? सर जी आजकल तो तबीयत बड़ी खराब हुई है, ऐनक लग गई है मुझे। डॉक्टर ने कहा कि आपने ये चीजें यूज नहीं करनी। ऊपर से सर इतनी असाइनमेंट आई जा रही हैं, क्विज़ेस आए जा रहे हैं, स्टडी भी ऑनलाइन है,
पर सर अच्छा। इतना बड़ा बर्डन हुआ पड़ा सर, मुझे तो रात की उल्टियां नहीं बंद हो रही, अभी भी मुझे सर अच्छा। 101 बार हुआ पड़ा है। अच्छा, उसने ये तो नहीं कहा कि पढ़ना ही छोड़ दो, एमफिल छोड़ दो? सर नहीं सर, आपने वो जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाए थे सर, वो मैं प्रिंट निकलवाए हैं, मैंने इतनी मुश्किलों से कजन से ले उससे मंगवाए हैं प्रिंट निकलवा के, वो मैं सर आज बैठ के पढ़ूंगा सर। आपने नहीं, सर उसने उसने कहा तो नहीं कि फ्रीज करा लो? सर ये अब तो सर आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। सर सीरियसली वाकई यही इशू है सर, मेरे साथ भी ये है सर कि मुझे ग्लासेस का सर मेरा एक तो नंबर ज्यादा हो गया है, और सर मुझे साथ साथ ना मेडिसिन यूज करनी पड़ी है सर, आई ड्रॉप्स वगैरह सर, इसकी वजह से कि सर आईज में इरिटेशन रहती है। सॉरी अहमद, मैं तो वाकई मजाक समझ रहा था। सर जी ऐसे सर जी दिमाग ना सर हर वक्त शां करता है सर, नींद भी सर इतनी कम होगी, और सर ऐसे ना दिमाग बिल्कुल थका सा रहता है सर, पढ़ा ही नहीं जाता। मुझे लगता है शेख कारोबार की टेंशन भी है, तो सारी अब हमारे पे नहीं डाली जाए। कारोबार तो सही जा रहे हैं फिर तो ये सारी कारोबार की टेंशन को, कारोबार की टेंशन को। अच्छा, ये जिन लोगों का ये इशू है ना, तो आप प्रिंट ले लें प्लीज, कुछ उसका प्रिंट का कुछ सिस्टम ला लें। अच्छा, वैसे मैं भी प्रिंट लेके ज्यादा पढ़ने का आदी हूँ, मुझे याद आ गया, चाइनी मुझे कहते तुम प्रिंट लेते हो, मैं क्या, मैं नजर की इस पे नहीं, तो आप लोग प्रिंट ले लिया करें, आप प्रिंट लेके उसको स्टडी कर लो। सर प्रिंटर की दुकानें भी तो नहीं खुली ना, तो वो दुकानें अगर तुम यूनिवर्सिटी आ जाओ, मुझे दे देना, मैं तुम्हें पेज दे देना, इधर से प्रिंट ले दो। सर आप यूनिवर्सिटी होते हैं सुबह सर? अभी मैं यूनिवर्सिटी बैठा हूँ सर, मैं इंशाल्लाह सर मैं कल आऊंगा सर, इतना सारे लेक्चर सर प्रिंट निकाल लेंगे सर जो रहते हैं मेरे। पेज आपने खुद लेके आने हैं अपने? जी सर, रास्ते में से शॉप्स ओपन होंगी तो सर ले आऊंगा, वरना सर आप जरा ना पेज नहीं है मेरे पास, प्रिंट की फैसिलिटी मैं आपको दे सकता हूँ, पेज की फैसिलिटी नहीं। सर इसमें कहना है पेज के लिए शॉप भी बंद है। नहीं तो शेख फिर वापस ही जाएगा। नहीं सर, मैं जो है ना पेज कहीं से अरेंज कर लूंगा सर, दस्ते के पेज या सर कुछ भी सर करके कर दूंगा। नहीं दस्ते वाले पेज नहीं, प्रिंट वाले पेज लेके आना। चलो दैट्स ओके। शेख के मसाइल अलग हैं। A4 साइज की कटिंग कर। अच्छा, एक है स्टूडेंट सैयदा, क्या नाम है उसका, जरा देखें, हमने ज्वाइन किया, नौरीन। सर थी, अब रिलीव कर दिया उसने। अच्छा, उसका इंटरनेट के मेरे ख्याल में इशू है, यही उससे इंटरनेट के इशू पूछने थे मैंने, तो उसके कोई इंटरनेट के इशू रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं? सर एक सादिया का भी इशू है बड़ा, उसके पास भी इंटरनेट नहीं होता, व्हाट्सएप पे भी वो बहुत कम एक्टिव होती है। से अब किस तरह से उसे मटेरियल पहुंच सकता है, उससे पूछ लें, कोई है उसके। चले मैं बात कर लेता हूँ इनसे। सर ये मोहित भाई का भी इशू है इंटरनेट का। मोहित भाई तो मेरे ख्याल में इधर आ जा करें, यूनिवर्सिटी खुली होती है, साथ इधर आके मसला याद करें और साथ यहाँ पे आके नेट यूज करें। सिकंदर बैठा है, सिकंदर गैर हाजिर बड़े लोग हैं सर जी। अब सर जो नेक्स्ट क्विज होंगे सर, उनके मार्क्स इंक्लूड होंगे हमारे सर मिड्स में या फर्दर सर सेशन में? जी ऑफ कोर्स। सर मैं सर फेयर क्विज तो नहीं है सर ये, अगर देखा जाए तो सर, जिस तरह क्लास में एक फिजिकल क्विज होते हैं सर, ये उसकी तरह तो नहीं है सर बिल्कुल भी। सर आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं सर। अब मैं सर और बात नहीं सर इस पे करना चाहती, लेकिन सर आप खुद देखें तो ये फेयर क्विज नहीं है हमारे। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम लोग इसको टाइम बाउंड कर दें, मतलब अगर 10 मिनट्स कर दें तो फिर कितनी कर लेंगे उसमें? देखिए ईमानदारी तो बंदे को करनी चाहिए ना। अब हम सर कुछ लोग ईमानदारी करेंगे, लेकिन सर मैं सर सबकी बात नहीं करती सर, मैं अपनी बात करती हूँ सर। अगर मेरे पास नेट अवेलेबल है सर, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि सर अगर मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है तो मैं फौरन सर कॉपी पेस्ट करके सर उसका आंसर गेट कर लूं। और आई थिंक सो कि हमें ज्यादा नहीं तो काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसने नेट से उठाया या कहाँ से किया, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को टीचर के सामने होता है कि नो कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह से कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसमें मार्जिन तो रहता है। उसका तरीकाकार यही है ना कि जब हम 4 से 5 क्विज ले लेते हैं तो देन हम कोई एवरेज डिफाइन कर लेते हैं। नहीं सर देखिए सर, जो स्टूडेंट्स ऑनेस्टली सर टेस्ट को गेट कर रहे हैं सर, वो टेस्ट को कर रहे हैं सर, उनके में भी मार्क्स कम आ जाएं
लेकिन सर अब जो सर जिस तरह बाकी और वे से करेंगे सर उनके मार्क्स सर फुल आ सकते हैं सर किसी भी तरह भी सर मैं वैसे बात कर रही हूँ लेकिन सर मसला तो सर फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का हुआ जिन्होंने ऑनेस्टली किया। देखिए वो किसी की ऑनेस्टी को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसने जवाब तो खुद देना है ना, वो खुद जवाब भी होगा। और टीचर नो पे टीचर जानता है, देखिए टीचर जानता है। अगर फर्ज करें मैं एक स्टूडेंट के साथ एक लाइव हर स्टूडेंट के साथ एक लाइव डिस्कशन कर लेता हूँ एट दी एंड और मैं उससे पूछ लेता हूँ तो मेरे पास सेशनल भी तो है ना, और आई नो कि मुझे वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने लेआउट भी तो निकालना है ना। अब देखिए फर्ज करें मैंने आपके साथ क्वेश्चन एक पूरा सेशन किया और मुझे पता चला कि जी आपको क्या क्या कुछ आता है, तो उससे पता चल जाएगा मुझे और एक टाइम बाउंड भी हो जाएगा। सर मैं एक और सर बात एडिशन करना चाहता हूँ। जी जी सर इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि जिस दिन आप सर लेक्चर देते हैं फॉर एग्जांपल आपने सुबह प्रोवाइड कर दी वो स्टूडेंट सर उसमें से कुछ पढ़ के आएंगे तो आप सर क्लास होने से पहले 10 मिनट आप ये सेक्शन रखिए क्विज़ का, ये लाइव इंटरेक्शन, उसमें सर थोड़ी एवैल्यूएशन हो जाएगी स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। नहीं उसमें नहीं है, उसमें मेरा कहने का यही मैंने कहा कि एट द एंड हम उसको ऐसा कर लेंगे, अभी क्विज लेते जा रहे हैं, एट द एंड हम जो है उसके साथ एक सेशन कर लेंगे। सर कोई तो बाद में होते रहेंगे, हमें नहीं पता सर लॉकडाउन कब है, तो सर पहले स्टूडेंट्स को ये पहले बच्चे वो हैं पहले सर प्रिपेयर होंगे ऑनलाइन लेक्चर्स पर प्रिपेयर होंगे सर। बिल्कुल आप लोगों के साथ जल्दी ये डेडलाइन ये टाइम टेबल शेयर हो जाएगा कि इस दिन प्लान क्विज होगा, इस दिन प्लान क्विज होगा। सर फसिया ने कोई सवाल कर। हाँ जी, तो ये अबू बकर ये शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ बहुत जल्द कि किस सब्जेक्ट का कितने बजे किस दिन क्विज होगा, ये शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ जी फसिया क्या क्वेश्चन है, जल्दी करें, मैंने नमाज पढ़नी है, मेरे ख्याल में काफी हमारा सेशन चला गया है। अगर कोई फसिया का क्वेश्चन है तो बताइए जी। सर ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, ये क्वेश्चन है, आपको समझ आ रही है किस तरह किया? चले मैं आपको इसको करके बताऊंगा इसको फिर सब। ये उसने ना डिफरेंट पॉइंट लिए और ये 2 और 0 का मतलब ये पॉइंट है कि इसकी x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू क्या है इस लाइन में, यहाँ पे ये है और इसके बाद फिर तो सॉल्व किया, या तो मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर ही आपको बता सकूंगा, ठीक है। सर इसका सोल्यूशन भी मैंने किया, मैं आपको फिर पेज पे किया, वो पेज भी सेंड कर दी। आप इसकी पूरी वो एग्जांपल मुझे सेंड कर दें, पूरी जी वो पूरी एग्जांपल, ये एग्जांपल कंप्लीट एग्जांपल है। जी सर ये कंप्लीट एग्जांपल है यहाँ तक। चले मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर आपको इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस सर ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच जी, बहुत टाइम हो गया, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छा रमजान शरीफ आपको गुजरे। सर मेरे लिए भी सर दुआ करवा दें सर, मेरी आयशा ठीक हो जाए। नहीं शेख साहब आपके लिए दुआ जरूर करवाएंगे इंशाल्लाह, अपनी इस्तेमाही दुआ करवाएंगे, ठीक है सर। दुआ कीजिएगा कि सर ठीक हो जाऊं सर मैं सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह पाक आपको रहमत करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी हजरात क्या हाल है आप लोगों के, रोजे कैसे चल रहे हैं? ज़ैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, सुनाओ। भजन ये शेख साहब के लिए दुआ शेयर करवा दें, तबर्रुक का इंतजाम रखते हैं। जी अबू बकर भाई आपको सारी समझ आ रही है, समझाते हैं आप काम लग रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला कोई चंद एक अफ्तारी के आपके घर चावल खाने में ना हो जाए। अल्लाह खैर करे। जिसको समझ आ रहा है ना वो समझा दो मुझे भी। फसिया समझा दो, आप सुना आपको समझ आ गया? हाँ फसिया ने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे भी समझा दे, सीरियसली मुझे नहीं समझ आया, मैं तो ग्रुप में सुबह से यही बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रहा ये टॉपिक।